अब हम पढ़ेंगे भैया पुर्तगालियों का पतन और मुगलों से संबंध है, ठीक है ना। ये तो देख ले रहे हैं। तो ये बताइए कि दो तो देख लिए, फ्रांसिस्को दी अल्मोड़ा और अल्बुकर्क के, दो तो था पुर्तगाली गवर्नर। अल्बुकर्क के बाद दूसरा महत्वपूर्ण पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो नीनो द कुन्हा था। ये भारत में कब कार्यभार ग्रहण किया? 1529 में। जो नीनो दु कुन्हा था इसने बेसिन और दीव पर अधिकार कर लिया, ठीक है। तो बेसिन और दीव पर जो इसने अधिकार किया वो किन दो के बीच के संघर्ष का लाभ उठाकर किया? तो मुगल सम्राट का हुमायूं और गुजरात का शासक बहादुर शाह के बीच संघर्ष का लाभ उठाकर इसने बेसिन और दीव पर अधिकार कर लिया। कुन्हा ने अपने शासन का मुख्य केंद्र कोचिन के स्थान पर कहाँ बनाया? तो गोवा को बनाया। अच्छा, गार्सिया द नारोन्हा कौन था? तो गार्सिया द नारोन्हा एक और महत्वपूर्ण पुर्तगाली गवर्नर था। अच्छा, दमन, सालसेट, चौल, बम्बई, सेंट थॉमस, मद्रास और हुगली में अपना केंद्र किसने स्थापित किया? तो गार्सिया द नारोन्हा ने, ठीक है। दमन में किया, हाँ। सालसेट में किया, हाँ। चौल में किया, हाँ। बम्बई में किया, हाँ। सेंट थॉमस में किया, हाँ। मद्रास में किया, हाँ। हुगली में किया, हाँ। श्रीलंका के अधिकांश भागों पर पुर्तगाली आधिपत्य किसने कायम किया? तो गार्सिया द नारोन्हा ने, ठीक है। अब देखिए कि लेकिन थोड़ा आगे चल कर ना पुर्तगालियों का हालत खराब होने लगा। काहे खराब होने लगा? क्योंकि जैसे जैसे यूरोप के अन्य कंपनी व्यापार के लिए हिंद महासागर में आने लगे तो कंपटीशन बढ़ता गया और पुर्तगाली हारते गए। पुर्तगाल अपना स्वतंत्रता खो बैठा 1580 में। कैसे? तो कहा है कि जो पुर्तगाल है ना वो स्पेन के साथ सम्मिलित हो गया, इसी वजह से अपना स्वतंत्रता खो बैठा। अच्छा, पुर्तगालियों को सैनिक पराजय का भी सामना करना पड़ा, ठीक है ना। तो ये बताइए कि दक्षिण पूर्व एशिया में आने के बाद कौन आया जिसने पुर्तगालियों को उस क्षेत्र से बाहर कर दिया? तो डच आए। डच ही आए जो पुर्तगालियों को बाहर कर दिए, है ना। अच्छा, पुर्तगाली के हाथ में मलक्का दुर्ग, श्रीलंका, मालाबार, इन पर कौन अधिकार करके पुर्तगालियों को हालत खराब कर दिया? तो डचों ने, है ना। अच्छा, पुर्तगालियों को सूरत में पराजित करके अपना कारखाना किसने खोला? तो अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को सूरत में पराजित किया और अपना कारखाना खोला। ये बताइए कि पुर्तगालियों को होर्मुज में किसके सहायता से अंग्रेजों ने हराया? तो पुर्तगालियों को होर्मुज में फारसी सेना की सहायता से अंग्रेजों ने हराया, ठीक है। अच्छा, मुगल और मराठा ने भी पुर्तगालियों का विरोध किया या पुर्तगालियों से इन दोनों के मधुर संबंध थे? नहीं, मुगलों और मराठों ने भी पुर्तगालियों का विरोध किया। अच्छा, अकबर के साथ पुर्तगाली का कैसा संबंध था? अकबर के साथ पुर्तगाली का बहुत अच्छा संबंध था। कैसे, थोड़ा बताइए। तो हम ऐसे कह सकते हैं क्या कि अकबर के दरबार में जो जेसुइट पादरी थे वो 3 बार आए, 3 दल आया, 80, 90, 95 में। 1580, 1590, 1595 में। अच्छा, तो जहांगीर के समय ही मुगलों का सबसे पहला संघर्ष पुर्तगालियों से हुआ, ठीक है। पुर्तगालियों का संघर्ष था वो मुगलों से किसके काल में हुआ? तो जहांगीर के काल में। अच्छा, जहांगीर जो है पुर्तगालियों से नफरत करता था? नहीं, पुर्तगालियों से नफरत नहीं करता था जहांगीर, वो तो मधुर संबंध चाहता था, ठीक है। उस घर में थोड़ा देर जाओ बेटा, पापा मैं यहीं घर में, है ना। अच्छा, कैसे मधुर संबंध चाहता था थोड़ा बताइए। मधुर संबंध इसलिए चाहता था क्योंकि जहांगीर ने 2 मिशन गोवा में भेजा पुर्तगाली के पास, लेकिन पुर्तगाली ही उसको नज़रअंदाज करता रहा। अच्छा, तो पुर्तगालियों ने ऐसा क्या किया कि जहांगीर ने मुगल गवर्नर को पुर्तगालियों को दंडित करने का आदेश दिया? तो पुर्तगाली ने क्या किया कि सूरत में 4 शाही जहाज़ों को पकड़कर लूट लिया। तब जहांगीर ने सूरत के गवर्नर को कहा कि भैया पुर्तगालियों को दंडित करो। सूरत के किस गवर्नर को कहा? मुकर्रब खां को कहा। तो मुकर्रब खां ने पुर्तगालियों को सामुद्रिक युद्ध में पराजित तो कर दिया, किसके सहायता से? तो अंग्रेजी नौसेना का कप्तान डॉन्टन के सहायता से, ठीक है। और जहांगीर ने सिर्फ दंडित ही नहीं किया, दंडित करने के साथ साथ कुछ और
भी मतलब पुर्तगालियों पर ऐसा किया जो उनके लिए खराब हुआ। क्या क्या किया? तो पुर्तगालियों को दिया गया सारा व्यापारिक सुविधा ले लिया, उनका गिरजाघर बंद करवा दिया। कहाँ कहाँ गिरजाघर था उनका? तो आगरा और लाहौर में था, है कि नहीं। अब अंत में जहांगीर से पुर्तगालियों ने समझौता करना पड़ा। फिर किसके सहायता से? तो जेसुइटों की सहायता से, जेसुइटों की सहायता से, ठीक है। वे बताइए कि शाहजहां के काल में भी पुर्तगालियों से संघर्ष हुआ मुगल का? हाँ हुआ। तो कहाँ उस समय किस स्थान पर, मतलब कहाँ के पुर्तगाली से, पुर्तगाली के किस ब्रांच से? तो बंगाल स्थित पुर्तगाली के ब्रांच से। तो अच्छा, बंगाल में पुर्तगालियों का कोठी कहाँ कहाँ था? तो चटगांव में था और हुगली में था। अच्छा, पुर्तगालियों को यहाँ का जो नमक का व्यापार पर एकाधिकार था, वो बदले में शाही राजकोष में प्रतिवर्ष कितना पैसा जमा करते थे? तो 10,000 टन का। अब हुआ ये कि जहांगीर था, ये शाहजहां था, उसने क्यों बंगाल के पुर्तगालियों को मतलब उनको दंडित किया? तो कारण ये था कि ऐसे तो शाहजहां उनका जो वो था व्यापार था उसमें हस्तक्षेप नहीं करता था, लेकिन पुर्तगाली क्या कर रहे थे बंगाल में कि ईसाई धर्म का प्रचार बलपूर्वक कर रहे थे, लोगों को ज़बरदस्ती ईसाई बना रहे थे, समुद्री डकैती कर रहे थे। और एक घटना और हुआ, वो महत्वपूर्ण घटना क्या था? तो हुआ है कि पुर्तगालियों ने मुमताज महल की नौकाओं का अपहरण कर लिया, है ना। इन दूसरा एक और भी था, शाहजहां जो था वो पुर्तगालियों से पहले भी नाराज चल रहा था। काहे कि शाहजहां जब जहांगीर के प्रति विद्रोह किया था तो उसने पुर्तगालियों से सहायता मांगा था, तो पुर्तगालियों ने नहीं दिया था। तो इस वजह से ऐसे भी ये नाराज चल रहा था। और एक और कारण था, समुद्री डकैती, मुमताज महल का नौका, सहायता नहीं दिया, ये तीनों तो कर भी किया। एक करनाऊ था, जब शाहजहां बादशाह बना तो पुर्तगाली नजराना भी पेश नहीं किए थे, इसी वजह से वो नाराज चल रहा था। अच्छा, तो बादशाह के आदेश पर बंगाल का जो मुगल गवर्नर था उसने ढेर सारे पुर्तगालियों को मारा और बंदी बना लिया। कौन था मुगल गवर्नर? कासिम खान था, ठीक है।